दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 25 मई और आपको पहले ही बता दूं कि आज कोई आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं है। आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका सेकंड फेज का, वो दोस्तों आपका कब से है? तो आपका 13 जून से है, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। साथ ही साथ जो लोग सीजीएल देने वाले हैं, सीएचएसएल देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आपका आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका नई दिल्ली में भी हुआ था, सिर्फ आपका ट्रैक साइकिलिंग के लिए, ठीक। तो मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में और दिल्ली को मिला लें तो 11 स्थानों पर यह खेल का आयोजन हुआ था। इसके अलावा इसके शुभंकर की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके जो शुभंकर थे वो थे आपके आशा, ठीक है, यानी कि महिला सीता और मोगली। इसके अलावा इसके जो मसाल था आपका अमरकंटक था। थीम सॉन्ग की बात करें तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका आपका थीम सॉन्ग था। इसके अलावा फर्स्ट स्थान पे कौन रहा था? तो फर्स्ट स्थान पे दोस्तों आपका महाराष्ट्र रहा था 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज, कुल 161 पदक के साथ, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्थान की बात करेंगे तो आपका हरियाणा रहा था 41 गोल्ड। टोटल मेडल की बात करें तो 128 मेडल हरियाणा ने जीते थे। थर्ड मेडल की बात करेंगे, थर्ड स्थान पे तो आपके मध्य प्रदेश ही रहा था जो कि आपका 39 गोल्ड के साथ टोटल 96 मेडल है जो कि अपने नाम किए थे, ठीक है। 2021 का जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दोस्तों आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ था। इसके अलावा फर्स्ट संस्करण की बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो आपका दिल्ली में 2018 में आयोजित हुआ था। हरियाणा टॉपर था, महाराष्ट्र सेकेंड पे था, दिल्ली आपका 13वें स्थान पर था, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि जो लोग भी जिनका भी एग्ज़ाम आपका आगे आने वाला है उन लोगों के लिए फर्स्ट फेज़ में जो आपका 2 मई से 19 मई तक आपका एग्ज़ाम हुआ था तकरीबन 39 शिफ्टों में, ठीक है। तो 39 शिफ्टों में कुल दोस्तों आपका 975 प्रश्न पूछे गए थे। तो पीडीएफ को तैयार कर दिया गया है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये दोस्तों रखा गया है, मात्र 20 रुपये न्यूनतम शुल्क रखा गया है। जिससे भी लेना है वो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप का। नहीं तो आपका क्या है व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर हम लिख देते हैं 9973741666, ठीक है दोस्तों। ये आपका व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पीडीएफ को तैयार किया गया है प्रिंटेड फॉर्म में भी और आप मोबाइल व्यू में भी। इसके अलावा सीएचएसएल और सीजीएल जो भी लोग देने वाले हैं उन लोगों के लिए पीडीएफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, साथ में आपको और भी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है, किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो फुटबॉल फॉर ऑल पहल की जो शुरुआत है आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल एक पहल है उसकी शुरुआत है जो कि की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्नाटक संगीत किन राज्यों में प्रचलित है, ठीक है। तो आपका कर्नाटक एक हो जाएगा, एक आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक आपका तेलंगाना हो जाएगा, दूसरा आपका केरला और चौथा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में जो है आपका कर्नाटक संगीत है जो कि प्रचलित है। कर्नाटक गायन शैली के जो प्रमुख रूप है आपका वर्णम है, जावाली है, तिलाना है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति की बात करेंगे तो आपका त्यागराज है, मुथुस्वामी दीक्षितार है, श्यामा शास्त्री हैं। इसके अलावा कर्नाटक शैली के पिता की बात करेंगे तो पुरंदर दास इसके पिता हैं। और कर्नाटक शैली की थीम पूजा की बात करेंगे, थीम पूजा अर्चना, मंदिर, दार्शनिक चिंतन, नायिका नायकी वर्णन, देशभक्ति पर आधारित क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रजिया सुल्तान को अपदस्थ, ठीक है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1240 हो जाएगा। रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। इसके अलावा इस गद्दी पर कब बैठी थी? तो आपका 1236 ईस्वी में यह आपकी गद्दी पर बैठी थी और आपका 1240 तक रही थी। ये किससे संबंधित है? तो गुलाम मोहन से संबंधित है, ठीक है। इल्तुतमिश इनके पिता थे, इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद आपका रजिया सुल्तान है आपका गद्दी पर बैठती है। रजिया ने जमालुद्दीन याकुत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। उनका मृत्यु आपका 1240 में हो गया था। और मामलुक डेंसिटी या गुलाम वंश के थर्ड शासक थे आपके शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, इसी की पुत्री थी आपकी रजिया सुल्तान। प्रथम शासक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका प्रथम शासक था गुलाम वंश का। गुलाम वंश का स्थापना 1206 में होता है और 1210 तक
आपका कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। इसके अलावा 1210 से 1211 तक आपका आराम से आता है। और आपका थर्ड पे आपका मुइज़ुद्दीन क़्वातबाद इल्तुतमिश आते हैं, ठीक है, सॉरी थर्ड पर आपका इल्तुतमिश आता है। इसके अलावा आपका फोर्थ पर आपका आता है रुकनुद्दीन फिरोज और आपका फिफ्थ पे आपका आता है रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है जो कि आपका किस जगत से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका थेलोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। थेलोफाइटा की बात करेंगे तो ये शुष्क और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। उनमें जड़ों और श्रवणीय ऊतकों का अभाव होता है। ये स्वपोषी प्रकृति के होते हैं और उनमें पोषण के लिए एक स्वपोषी प्रणाली होती है। उनका जो संचित भोजन आमतौर पर स्टार्च होता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक अनुपस्थित होते हैं। जनन अंग सरल और एक कोशिकीय होते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण इसमें नहीं होता है। उदाहरण के लिए शैवाल और कवक आपके थेलोफाइटा समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरा सत्याग्रह से, ठीक है। खेरा सत्याग्रह है जो कि कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 22 मार्च से 5 जून तक 1918 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में आपका क्या हुआ था, खेरा सत्याग्रह आपका हुआ था, ठीक है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। और गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद आपका ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो आपका 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका चंपारण में हुआ था, ठीक है। चंपारण कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। खेरा की बात करेंगे तो आपका गुजरात का एक जिला है। 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा खेरा सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो कनाडा से भारतीय संविधान में आपका संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के अधीन होगा, ये लिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही साथ केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी आपका कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना ये भी आपके कनाडा से ही लिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से आपका क्या क्या लिया गया है, तो पहला तो आपका आता है नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है यानी कि DPSP। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का पद्धति है ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करेंगे तो प्रस्तावना की भाषा, श्रमवर्ती सूची का प्रावधान ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से बात करेंगे तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ये आपका जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि आपकी दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी आपके दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। USSR यानी कि तत्कालीन USSR था, अब रूस हो गया है, वहाँ से आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है और आपका पंचवर्षीय योजना आपके रूस से लिए गए हैं। ब्रिटेन से बात करेंगे तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये तीन चीज़ आपका ब्रिटेन से लिया गया। USA संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति पद का महाभियोग और वित्तीय आपातकाल, ये आपकी US से लिए गए हैं। फ्रांस से बात करेंगे तो गणतंत्र प्लस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। और इसके अलावा जापान से बात करेंगे तो विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये आपके जापान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता के बारे में, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम 4 आपका ग्रैंड स्लैम होता है एक वर्ष में, एक आपका फ्रेंच, दूसरा ऑस्ट्रेलियन, तीसरा विंबलडन और आपका एक चौथा होता है वो आपका US ओपन होता है। तो सभी फ्रेंच ओपन के विजेताओं को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखते हैं 2022 वाला, ठीक है। तो 2022 का जो पुरुष एकल जो विजेता है फ्रेंच ओपन में वो है आपके राफेल नडाल जो कि आपके स्पेन से संबंधित है। महिला एकल की बात करेंगे तो ईगा स्विएटेक, ठीक है। ईगा स्विएटेक आपके महिला एकल खिताब जीत चुकी है जो कि पोलैंड से संबंधित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करेंगे तो पुरुष एकल में आपके राफेल नडाल ही जीते हैं, स्पेनिश हैं। इसके अलावा महिला एकल की बात करेंगे तो एशले बार्टी आपकी जीती हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 की बात करेंगे तो पुरुष एकल में एन जोकोविच जीते हैं, सर्बिया के। और महिला एकल में बात करेंगे तो रायबकीना जीती हैं, कजाकिस्तान के। US ओपन 2022 की बात करेंगे तो पुरुष एकल में सी अल्कराज गार्फिया जीती हैं और महिला एकल में आपका ईगा स्विएटेक पोलैंड की जीती हैं, ठीक है। तो 4 वर्षों में आपका ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है एक वर्षों में, ठीक है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होता है जैसे कि आपको बताए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि आपका सिंथेटिक कोर्ट पर होता है, ये आपका कब होता है, जनवरी में होता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पर जो कि आपका मई जून में होता है। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ग्रास कोर्ट पर होता है जून और जुलाई में। और सबसे अंत में आपका US ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर जो कि आपका अगस्त और सितंबर में
होता है। अगला है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 352 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब भारत की सुरक्षा या एक हिस्से के युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान की बात करें, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख आपका संविधान के 18वां अनुच्छेद में किया गया, 18वां भाग में किया गया है। अनुच्छेद 352 से 307 तक में किया गया है। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो आपका इसके तहत किस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यह संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 की बात करेंगे तो भारत के वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका वारली पेंटिंग है जो कि किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली के द्वारा ये बनाया जाता है, तो उन्हीं से संबंधित है। चित्रों में आपका फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म, धार्मिकता की थीम रहती है। इसके अलावा वारली जनजाति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानू, तलसारी एवं जौहर तालुकाज में संबंधित है। अगला है कि 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो ये दोस्तों आपका 2 जगह पर खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, फीफा की बात करेंगे तो एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि खुद को एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में वर्णित करता है। ये एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। इसकी स्थापना है 21 मई 1904 को किया गया था पेरिस, फ्रांस में। मुख्य अंग आपका फीफा कांग्रेस से स्थापित आपका पेरिस में हुआ था। वर्तमान चैंपियन की बात करेंगे तो फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की वर्तमान चैंपियन है। वहीं पर बात कर लेते हैं मेंस का आपका भी फीफा वर्ल्ड कप आपका आयोजित हुआ था, जिसमें विजेता आपका कौन रहा था, अर्जेंटीना रहा था। हुआ कहाँ था, यह आपका कतर में आयोजित हुआ था, तो इस प्रकार करके इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपका बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा है जो कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन में आपका असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, असम पर क्लिक कर देना है। कर्क जो रेखा है आपके 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि 8 राज्य आपके हैं, कौन कौन है, गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम में लिखना था। तो पहला आपका क्षोभ मंडल होता है, इसके बाद आपका समताप मंडल, इसके अलावा मध्य मंडल, इसके बाद आपका आयन मंडल, इसके बाद आपका ब्रह्मंडल आता है। सौरमंडल की बात करेंगे तो सौरमंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और सभी मौसम और सामयिक बदलाव सौरमंडल के भीतर ही होता है। ठीक है, इसके अलावा समताप मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक फैली हुई है और ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मध्य मंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मध्य मंडल वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडी है। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है तापमंडल जो कि दोस्तों आपका 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। अरोरा और उपग्रह तापमंडल में ही होते हैं। इसके अलावा आता है बहिमंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होता है और तापमंडल के शीर्ष 10,000 किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिनोदर की पहाड़ी यहाँ है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है। तो दिनोदर का जो पहाड़ी है वो दोस्तों आपका गुजरात राज्य के कच्छ जिले में नानी अलग्राम समीप आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे गॉडविन ऑस्टेन केटू कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो आपका सिक्किम में है। नंगा पर्वत की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। धौलागिरी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू और गुरु शिखर की बात करेंगे तो आपके राजस्थान में है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है, तो झारखंड में है। खासी जयंतिया गारो पहाड़ी की बात करेंगे तो आपका मेघालय में है। नागा पहाड़ी की बात करेंगे तो आपका नागालैंड में है। महादेव पहाड़ी की बात करेंगे धूपगढ़ की तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और मैकाल पहाड़ी की बात करेंगे अमरकंटक में है जो कि आपका मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के साथ साथ आपके जो आगे आने वाला एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल है और सीएचएसएल है। ठीक है, ये सभी एग्जामों के लिए जो ये आपका जो प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ आपका प्रतिदिन चलता है, प्रतिदिन अपलोड होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है
हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीके जीएस के सेक्शन में अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको 20 से 22 प्रश्न आप आसानी से बनाकर आ रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ अभी तक एमटीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका 99737416 है, वहाँ पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल आपको नहीं लगेगा उस पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।